Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Bailish world. Today we are going to start lecture number 1 from our new chapter. Chapter number 6, Kingdom Monera. जी अब ना हम 5 किंगडम्स जो है ना वो स्टडी करने लगे हैं. आगे फर्दर हमारे चैप्टर्स हैं जिनमें से पहला किंगडम जो है ना वो आज हमने स्टार्ट करना है, किंगडम मोनेरा, जिसको हम थंब पे रखते हैं. वैरायटी ऑफ लाइफ में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस की थी, जिसमें हम थंब पे रखते हैं किंगडम मोनेरा, क्योंकि ये वाहिद प्रोक्रियोट है. इसके ऑर्गेनिज्म प्रोक्रियोटिक सेल पे मुश्तमिल है. फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी. सो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है किंगडम मोनेरा. In which we will talk about prokaryotes. इसमें हमने बात करनी है प्रोकैरियोट्स की. प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस. ऐसे जानदार which do not have prominent nucleus. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जिनका क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली सबमर्ज्ड है. सो हमें माइक्रोस्कोप से प्रोमिनेंटली ये नजर नहीं आता. इस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं और इनका किंगडम जो है वो कहलाता है किंगडम मोनेरा. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं सबसे पहला वो है क्लास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें से ऑल बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया हैव कॉमन स्ट्रक्चर्स इन देम, लाइक सेल मेम्ब्रेन. सब बैक्टीरिया के पास होती है सेल मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म सब बैक्टीरिया के पास होता है. राइबोसोम्स सब बैक्टीरिया के पास होते हैं. और क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम, ये भी सब बैक्टीरिया के पास होता है. फिर होती है जी सेल वॉल. ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल. सब बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एक्सेप्ट वन. सिर्फ एक बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होती, और वो एक कौन से है? माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा जीनस से बिलोंग करने वाले बैक्टीरिया साइज में बहुत छोटे होते हैं. द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. माइकोप्लाज्मास आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं ये, और इनके पास जो है ना वो सेल वॉल नहीं होती. सो ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. और उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जैसा कि फ्लैजेला, जिससे बैक्टीरिया मूव करता है, जैसा कि पिलाई, जैसा कि फिम्ब्री, जैसा कि ग्रेन्यूल्स, जैसा कि सिस्ट. ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कुछ बैक्टीरिया के पास पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया के पास नहीं पाए जाते. सो ये जो है ना वो हमने जनरल बात की है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कुछ बैक्टीरिया में होते हैं और कुछ बैक्टीरिया में नहीं होते. सो अब जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का साइज. बैक्टीरिया के साइज की रेंज जो है वो है जी 0.1 to 600 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, ये रेंज है. 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 600 माइक्रोमीटर तक होते हैं. सो हम इनमें से अब जो है ना वो आगे क्लासिफाई कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटा. फिर हम क्लासिफाई करेंगे जी एवरेज साइज बैक्टीरिया, जिनका एवरेज साइज होता है नॉर्मल, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा. फिर हम डिस्कस करेंगे जी लार्ज साइज बैक्टीरिया, जो साइज में बड़े होते हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट बैक्टीरिया, जो सबसे बड़े हैं और आम आम से नजर आ जाते हैं. यूकैरियोटिक सेल से भी बड़े हैं ये. ठीक है.
सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी मैंने आपको बताया, माइकोप्लाज्मा जीनस से बिलोंग करने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं वो स्मॉलेस्ट हैं और इनका साइज होता है 100 to 200 नैनोमीटर्स। वैसे मैंने बैक्टीरिया की साइज की रेंज जो है ना वो माइक्रोमीटर्स में लिखी है, लेकिन ये ऐसे एक्सेप्शनल बैक्टीरिया हैं जिनका साइज माइक्रोमीटर्स में नहीं नैनोमीटर्स में है। 100 to 200 नैनोमीटर्स, बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं जितना वायरस होता है। सबसे बड़ा वायरस है पॉक्स वायरस, ये उसके साइज के हैं। हालांकि वायरसेस जो है ना वो बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटे होते हैं, तो ये भी इतने छोटे हैं कि ये वायरस के साइज के साथ मैच करते हैं। और माइकोप्लाज्मा वाले बैक्टीरिया बड़े लार्ज वायरस पॉक्स वायरस जितने हैं साइज में। एवरेज साइज बैक्टीरिया में जो है ना वो हम लिखेंगे जी एस्केरिचिया कोलाई, जो कि ज्यादातर स्टमक में इंटेस्टाइन्स में रहने वाला बैक्टीरिया है। और उसके अलावा जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे जी स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस भी अभी हम डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो है ना ये ऐसे गोल पाए जाने वाले हैं। स्टेफिलोकोकस जो है ना ये गोल गोल स्फेरिकल बैक्टीरिया की कॉलोनी को कहते हैं। इस तरह जब बैक्टीरिया ऐसे बंडल्स की फॉर्म में पाए जाएं तो उसे हम स्टेफिलोकोकस कहते हैं, और जब बैक्टीरिया ऐसे चेन्स की फॉर्म में पाए जाएं तो उसे हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। एस्केरिचिया कोलाई का साइज जो है वो है जी 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड एंड 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये एवरेज साइज है, मतलब ये एवरेज साइज बैक्टीरिया है जिसमें एस्केरिचिया कोलाई का साइज है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड एंड 2.0 to 6.0 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और ये जो स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस हैं ये हैं जी 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर्स। ये 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर साइज के हैं। और उसके अलावा हमारे पास है जी लार्ज साइज बैक्टीरिया, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पाइरोकीट्स जिनका साइज तकरीबन 500 माइक्रोमीटर्स तक होता है। ठीक है, ये देखें 0.1 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक तो हमने ये सारे डिस्कस कर लिया, एक एवरेज साइज और एक लार्ज साइज। ठीक है, अब जो है ना वो हम लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करने लगे हैं जो कि 600 माइक्रोमीटर एंड 80 माइक्रोमीटर तक बड़ा है, एक प्रिंटेड हाइफन जितना। हाँ, प्रिंटेड हाइफन से थोड़ा सा छोटा, बुक्स के अंदर ना एक हाइफन का साइन होता है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है। आप ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया को आम आंख से देख सकते हैं। और ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया हमने एक ब्राउन सर्जन फिश की इंटेस्टाइन से डिस्कवर किए हैं, और वो ब्राउन सर्जन फिश का नाम है नाइग्रोफस्कस। और ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है ये फिशल सोनाई बैक्टीरिया है, जो कि हमने एक ब्राउन सर्जन फिश की इंटेस्टाइन में से जो है ना वो डिस्कवर किया है। एप्यूलोपाइसियम फिशल सोनाई और अकेंथुरस नाइग्रोफस्कस, ये हमारे पास फिश है। ब्राउन सर्जन फिश का ये साइंटिफिक नेम है अकेंथुरस नाइग्रोफस्कस, और ये है बैक्टीरिया का नाम एप्यूलोपाइसियम फिशल सोनाई। तो ये एक बड़ा बैक्टीरिया है जिसे हम आम आंख से देख सकते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल से साइज में बड़ा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कॉमन शेप्स हैं जी 3, स्फेरिकल, गोल या ओवल, इन्हें हम कहते हैं कोकस, और दूसरी है बेसिलस, और तीसरी जो है ना वो हमारे पास कोमा शेप्ड, विब्रियोज या फिर स्पाइरल शेप्ड, इस तरह विब्रियोज और स्पाइरल शेप्ड। ये 3 जो है ना वो कॉमन शेप्स हैं बैक्टीरिया की, जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो ट्राइकोम्स की फॉर्म में पाए जाते हैं,
मतलब ऐसे लंबी 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 चेन्स की फॉर्म में, कुछ सेल्स बड़े, कुछ सेल्स छोटे, कुछ सेल उससे छोटे। उसके अलावा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जो है वो शीथ्ड होते हैं। शीथ का मतलब है कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज के ऊपर ना एक जेली लाइक मटेरियल चढ़ा होता है, एक शीथ मौजूद होती है। उसके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया स्पिंडल शेप्ड होते हैं और स्टार शेप्ड होते हैं और स्टॉक्ड होते हैं, स्टॉक वाले, डंडी लगी होती है साथ, मतलब ऐसे लंबे वाले। और उसके अलावा जो है वो क्यूबिकल भी होते हैं, इस तरह वाले। सो बैक्टीरिया की वैसे तो बहुत सारी शेप्स हैं, लेकिन ये 3 शेप्स जो है ना ये कॉमनली पाई जाती हैं। एक कौन सी? कोकस, एक बैसिलस, एक विब्रियोज और स्पाइरल शेप। सो हम बात करते हैं कोकस से। स्फेरिकल और ओवल, ठीक है। आगे से ना कोकस की टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन्स, डिवीजन की प्लेन की बेस पे कि ये डिवाइड कैसे हो रहे हैं, इनकी आगे से टाइप्स हैं। अगर हमारे पास बैक्टीरिया सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड हो रहा हो, यानी कि ऐसे सीधा सीधा, ये देखें सिर्फ ऐसे, एक बैक्टीरिया से 2 हुए, 2 से 4 हो गए, ये देखें 1 से 2 हुए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। प्लेन ऑफ डिवीजन एक ही है, ये देखें सीधी एक प्लेन ऑफ डिवीजन है बस। अगर एक प्लेन ऑफ डिवीजन हो और सिर्फ 2 बैक्टीरिया बने तो इसे कहते हैं डिप्लोकोकस, डाई मीन्स 2। और अगर ये लंबी चेन बनाए तो इसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अगर हमारे पास एक प्लेन ऑफ डिवीजन ये है कि बैक्टीरिया ने अपने सामने एक बैक्टीरिया पैदा किया और फिर इन 2 बैक्टीरिया ने अपने नीचे 2 बैक्टीरिया पैदा किए, तो एक प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे है और दूसरी प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे है। तो जब 2 प्लेन ऑफ डिवीजन हो तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्रॉड, ठीक है। अब देखें, एक बैक्टीरिया ने अपने सामने बैक्टीरिया पैदा किया, फिर इन दोनों ने अपने नीचे किए, फिर इन चारों ने अपने सामने किए, तो फिर ये 3 प्लेन ऑफ डिवीजन है, 3 प्लेन ऑफ डिवीजन्स, ठीक है। कैसे? एक बैक्टीरिया ने दूसरा बैक्टीरिया पैदा किया, एक प्लेन ऑफ डिवीजन, फिर दूसरे इन दोनों ने अपने नीचे की तरफ 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए, दूसरी प्लेन ऑफ डिवीजन, और फिर ये 4 बैक्टीरिया जो थे ना 4, इन्होंने अपने सामने की तरफ 4 और बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए, तो ये तीसरी प्लेन ऑफ डिवीजन। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सार्सिना। अगर हमारे पास बैक्टीरिया की कोई प्लेन ऑफ डिवीजन ना हो और वो किसी भी प्लेन पे डिवाइड होता जाए और ऐसे एक बंडल सा, क्लस्टर सा बना दे, तो इसे हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस, ठीक है। सो कोकस अकेला, एक प्लेन ऑफ डिवीजन है तो फिर डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर 2 प्लेन ऑफ डिवीजन है तो फिर टेट्रॉड, अगर 3 प्लेन ऑफ डिवीजन है तो फिर सार्सिना, और अगर सारी प्लेन्स पे काम चल रहा है तो फिर वो है जी स्टेफिलोकोकस। हमारे पास कॉमनली कोकस बैक्टीरिया की जो एग्जांपल्स हैं उसमें एक है जी डिप्लोकोकस न्यूमोनाए और दूसरी है जी स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया, और ये जो पिंपल्स निकल आते हैं ना, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये वो कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। सो ये एग्जांपल्स हैं 2 किसकी? कोकस बैक्टीरिया की, डिप्लोकोकस न्यूमोनाए एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब मैं बात करने लगी हूँ जी बैसिलस शेप बैक्टीरिया की। अब यहाँ पे भी हमने प्लेन ऑफ डिवीजन देखनी है। अगर ये अकेला है तो हम इसे बैसिलस कहेंगे। बैसिलस बैक्टीरिया अगर एक प्लेन ऑफ डिवीजन से 1 से 2 हो जाता है तो इसे हम डिप्लोबैसिलस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिप्लोकोकस कहा था, वैसे यहाँ पे हम इसे डिप्लोबैसिलस कहते हैं। और अगर ये ऐसे लंबी लंबी चेन्स बनाए, प्लेन ऑफ डिवीजन एक ही है, तो इसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। ये देखें, ये था स्ट्रेप्टोकोकस, चेन्स बना रहा है, एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन है। ये है स्ट्रेप्टोबैसिलस, बैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि बैसिलस वाले बैक्टीरिया
कभी ये दूसरी प्लेन ऑफ डिवीजन में ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो सकते, ये हमेशा आगे आगे एक प्लेन ऑफ डिवीजन में ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नहीं पाया जाता बैसिलस में। एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन होती है और उसकी बुनियाद पे एक बैसिलस है, एक डिप्लोबैसिलस है, एक स्ट्रेप्टोबैसिलस है। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास कॉमनली बैक्टीरिया की, वो है जी बैसिलस सबटिलस और है सूडोमोनास और सबसे कॉमन एस्केरिचिया कोलाई। सो ये हमारे पास है बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया। एस्केरिचिया कोलाई भी बैसिलस शेप्ड है, बैसिलस सबटिलस भी और सूडोमोनास भी, ये बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया की आगे से टाइप्स हैं। उसके बाद है हमारे पास विब्रियोज। विब्रियोज में ऐसे कोमा शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी विब्रियो स्ट्रक्चर। फिर उसके अलावा है जी स्पाइरलम। स्पाइरलम जो है ना वो मोटा इस तरह, ये देखिए ये होता है स्पाइरल स्ट्रक्चर, लेकिन अगर ये थिक मोटा और रिजिड हो, थिक एंड रिजिड, तो फिर इसे हम स्पाइरलम कहते हैं। और अगर यही स्पाइरल स्ट्रक्चर थिन हो, थिन बारीक हो और फ्लेक्सिबल हो, लचकदार हो, तो फिर इसे हम स्पाइरोकीट कहते हैं। अगर कोमा शेप्ड होगा तो विब्रियो, अगर मोटा और मजबूत स्पाइरल बना होगा तो स्पाइरलम, अगर बारीक और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बना होगा तो उसे हम स्पाइरोकीट कहेंगे। अब ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं विब्रियोज बैक्टीरिया एंड हाइफो माइक्रोबियम। जी ये दो एग्जांपल्स हैं विब्रियोज या स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की, विब्रियोज एंड हाइफो माइक्रोबियम। तो शेप्स कॉमनली कौन कौन सी हैं? कोकस, बैसिलस, विब्रियोज, स्पाइरल शेप। इसके अलावा भी बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं, ट्राइकोम्स, शीथ, स्पिंडल शेप्ड, स्टार शेप्ड, स्टॉक्ड, क्यूबिकल। तो ये वो शेप्स हैं जो बहुत कम पाई जाती हैं, बट ये वो शेप्स हैं जो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और फिर ये अपनी प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से आगे भी फर्दर डिवाइडेड हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला बाकी स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया के डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।